शादी कर रहा है या नहीं? बोल बेटा, कुछ तो बोल। बोल, तू ये शादी करेगा ना? करूंगा। करीना दी, 20 से 30 मंडप में ले जाइए। मैं ये वर्मा राव स्टोर किसी के साथ भिजवा दूंगी। मॉम, तू मेरी एक बात अच्छे से सुन ले। अगर तूने ये शादी रोकने की कोशिश की तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। लेकिन मॉम, बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये शादी सुख से हो जाने दी। ऋषभ मान गया था और इस शादी से पीछे भी हट गया था, पर मुझे नहीं पता था कि लास्ट मोमेंट में मॉम आ जाएंगी और इस हद तक चली जाएंगी कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरी दुल्हनिया, बोला ना 2 दिन तक घर नहीं आऊंगा। ज्यादा भूख लगी है तो खाना खा, मेरा दिमाग मत खा। इस साला शादी का सिस्टम किसने बनाया? दुल्हनिया घर में आती नहीं, कि दूल्हे की अक्खा लाइफ का सिस्टम फेल करके रख देती है। बॉस खाना लाया। हाँ तो मेरे सर पे रखेगा। हेलो तो रख। अरे बॉस आपके लिए खाना लाया, गाड़ी दे दी। आप हमेशा क्या इंसल्ट करते रहते, कुत्ते की तरह सुनाते रहते हमको। खाना लाया है तो मेरा दिमाग खाएगा। मैं गाड़ी दी है, कोई बैंक का लॉकर नहीं दिया। मुझसे जबान लड़ाता थी। बॉस शांत हो जाओ बॉस। ए, तू बीच में मत बोल, नहीं तो तुझे शांत कर दूंगा मैं। बॉस हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं बॉस? बॉस उस माता जी का और अपनी पत्नी का गुस्सा हम लोगों पे क्यों उतार रहे हैं? ए बंटी, चुप, एकदम चुप। क्यों चुप रहे बॉस? ये नहीं चलेगा बॉस। तेरी तो मुझसे जबान लड़ाता तू। ये तो गोली की आवाज। इन्होंने किसी को मार तो नहीं दिया? ये बता रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे आए भी तो वो कैसे जानेंगे कि मैं कहाँ हूँ? बता रहे, उनकी मदद कर। मेरे बच्चे आएंगे ना तो या तो उनको मेरे पास बता दो या मुझे उनके माता रानी कृपा करो। माता रानी। ये क्या किया आपने? 5, अब तक 5 कर चुका हूँ और 6 भी कर सकता हूँ। तो अपना अपना मुंह बंद रखो और हाँ, इस मुर्दे को उठाओ और नाले में डाल दो। उसके बाद माँ जी का नंबर। अबे देख क्या रहो, बॉस ने बोला ना इसे नाले पे डाल। चलो जल्दी करो। मंदिर की घंटियों की आवाज, ये तो वही आवाज है जो मैंने वीडियो में सुनी थी। इसका मतलब मैं सही जगह पर आ गई हूँ। माँ को यहीं कहीं रखा हुआ, लेकिन वो जगह कहाँ है जहाँ शरण्य ने माँ को किडनैप करके रखा? माँ यहीं कहीं अंदर है। यही है माँ, यही वो जगह। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? क्या हुआ? तो चलना। चल यहाँ दूर दूर तक बस यही एक जगह है। यही लग रही है कोई पुरानी सी फैक्ट्री जो परसों से बंद पड़ी है। लगता है माँ को यही अंदर रखा हुआ है, लेकिन माँ को कहाँ ढूंढूं? माँ कहाँ हो आप?
ये सब उस माजी की वजह से, दिमाग की बैंड बजा कर रख दी उसने। मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। राखी जी आप प्लीज इतना हाइपर मत होइए। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, प्लीज समझिए। आप ये कह रही हैं कि ऋषभ शर्लिन से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फैक्ट ये है कि वो मंडप में बैठा है। राखी जी आप प्लीज अपने बच्चों पर यकीन रखिए। लेकिन करण का क्या? वो तो हाथ से निकल गया है। उसी ने ऋषभ को भड़काया है शर्लिन के खिलाफ। ये समझ में नहीं आ रहा, उस लड़के को सिर्फ वही करना है जो उसके मन में आता है, फिर चाहे वो बड़ों की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। आप जानते नहीं है करण को। अरे बचपना है उसमें, गुस्से वाला है, अग्रेसिव है, लाड प्यार में पल के बड़ा हुआ है। उसके लिए कोई भी चीज या तो पूरी तरह से सही होती है या पूरी तरह से गलत। आप प्लीज आप चिंता मत कीजिए। इतना यकीन रखिए कि आपके बच्चे जो कुछ भी करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए करेंगे। अरे आप प्लीज रोइए मत। आपसे एक बात कहूं, आज मैंने अपने बेटों से जिस तरीके से बात की मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। पर अगर मैं उनके साथ ऐसी बात नहीं करूंगी, थोड़ी सख्त नहीं होंगी, तो उनके मन से डर निकल जाएगा, फिर वो गलती पे गलती करते रहेंगे। राखी जी आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी डांट फटकार से वो लोग मान जाएंगे? आजकल के बच्चों को जो करना होता है ना वही करते हैं, वो प्यार से मानते हैं, डांट से नहीं। राखी जी आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए अपने दिल को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। करण छोटा है, बच्चा है, जिद्दी है, अपने मन की करता है। लेकिन ऋषभ के शादी को कभी हाँ या कभी ना बोलने के अपने रीजंस हैं। कैसे रीजंस? धर्म संकट। उसके शादी को ना बोलने के पीछे उसका दिल है और हाँ बोलने के पीछे हम। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। समझा तो मैं भी नहीं था, इसीलिए समझने के लिए मैंने ऋषभ से बात भी की और उसने मुझे खुलकर कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना कहा कि अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो शर्लिन के लिए हैं या प्रीता के लिए? बोल ऋषभ, अभी देर नहीं हुई है बेटा, बोलना। देर तो बहुत हो गई है। I mean, राखी जी बहुत देर वाकई हो चुकी है और शर्लिन भी आ चुकी होगी मंडप में, हमें चलना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने बच्चों पर यकीन रखिए, सब ठीक होगा। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? प्रीता जी यहाँ लूथरा हाउस आएंगे? बेबी अगर वो यहाँ पर आ गई तो फिर तो हम कहें, I mean, मेरा राज, I mean, तुम्हारा राज। क्या हुआ? अचानक से रुक क्यों गए? पृथ्वी क्या सोचने लग गए हो? यूं ही सोचते रहे ना तो प्रीता यहाँ पर पहुंच जाएगी और सबसे पहले तुम्हें जेल पहुंचाएगी। पृथ्वी इतना मत सोचो, अपने गुंडों को फोन करो और उन्हें बोलो प्रीता जहां भी है उसे ढूंढे, और या अगर वो कहीं भी दिखे उसे मार दे। शूट एट साइट। पृथ्वी ये लो फोन, कॉल करो। तुम्हारी जान, मेरी जान, तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान, सबकी जान बचाने के लिए हमारा सपना, तुम्हारा बदला, सब कुछ इस फोन कॉल पे डिपेंडेंट होता है। प्लीज कॉल, बोलो उनको कि प्रीता को मार दे। अगर वो नहीं मरी तो हम मर जाएंगे। प्लीज कॉल, जल्दी कॉल करो। पृथ्वी सोचो मत, प्लीज कॉल करो। पृथ्वी प्लीज, प्लीज कॉल फास्ट। वाह शर्लिन, माँ को उड़ाने का ऑर्डर तूने दिया और बेटी को उड़ाने का ऑर्डर तेरा बेबी देगा। एक साथ दोनों का चैप्टर क्लोज। हाँ, शादी शुरू हो गई है, तुम्हें आना चाहिए था। लूथरा बुआ, शर्लिन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
आंटी मैं मंडप में जा रही थी। गुड बेटा, वैसे ही शादी में बहुत डिले हो गया है, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। जल्द से जल्द ही शादी हो जानी चाहिए। कितनी सारी रुकावटें आ गई हैं शादी में। चले जी। आई नो बुआ, करण ये शादी रोकने की कोशिश कर रहा है और ये बात आप सब लोगों को पता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे। अगर उसकी बात पे विश्वास करते तो मुझे इस घर से थक के मार के निकाल देते, मंडप पर नहीं लेके जाते। अब मंगलसूत्र ले आइए। बस पंडित जी, आता ही होगा। वो ज्वेलर ऑन द वे है, बस आ जाएगा। राखी मैडम, लो आ गया। ये रहा आपका मंगलसूत्र। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मंगलसूत्र लो, अपने भाई को दे दो, अपनी दुल्हन को पहना देगा। करण, पंडित जी, ये लीजिए मंगलसूत्र। अब मैं मंत्रों का जाप करूंगा, इसके बाद आप दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहना देना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। ऋषभ, फैंटास्टिक। बांध ली अपने गले में इसने शर्लिन नाम की घंटी। अब ये घंटी दिन रात बजेगी, टन टन टन। हो गई शादी। इतनी मेहनत की, इतनी तोड़फोड़ की, इतना हंगामा किया कि अटक जाए शादी। बस प्रीता आ जाए, प्रीता आ जाए, पर वो नहीं है। आज ये शादी हुई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीता की वजह से। All credit goes to you, प्रीता अरोड़ा। I won't spare you. आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। मैं कब से यहाँ खड़ी होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, तो जो भी डॉक्टर है उसे बुला दीजिए। देखिए मेरी बेटी को कितना खून आया है, उसका खून बहता जा रहा है। मुझे कुछ हो गया तो आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाते क्यों नहीं है? मैम डॉक्टर आ रहे हैं, पर उन्हें आने में थोड़ी देर लगी। जिस डॉक्टर को आप बुलाना चाहती हैं वो नहीं है तो किसी और डॉक्टर को बुला दीजिए। हॉस्पिटल में तो कितने डॉक्टर होते हैं। मैम दूसरे सारे डॉक्टर बिजी हैं, कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं है। वो डॉक्टर है ना, उनको बोल दीजिए ना कि मेरी बेटी को दे दे। लेकिन इस वक्त वो किसी भी पेशेंट को अटेंड नहीं करेगी। वो पिछले 27 घंटे से हॉस्पिटल में और लगातार पेशेंट्स को देख रहे हैं। विनीता क्या हुआ? डॉक्टर आप प्लीज
आप चाहती से मेरी बात सुनिए 2 सेकंड के। मुझे पता है आप 27 घंटे से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत उसे चोट लग गई, बहुत ज्यादा खून बह गया। मैं कब से इनसे बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। कह रही है 2 मिनट 10 मिनट। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप देख लीजिए ना मेरी बच्ची, प्लीज प्लीज। ओह माय गॉड, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। ये बच जाएगी ना? शादी रुक, शादी रुक जाएगी बेटा, शादी रुक जाएगी। अमित लेके चलो इनको जल्दी, हरी अप। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। हेलो हेलो मैडम, वो प्रीता हमारे अड्डे पर पहुंच गई थी। वो अपनी माँ को वहां से ले गई। वैसे मैंने उसके सर पर बहुत जोर से मारा था, लेकिन वो बच गई। वो भी हॉस्पिटल में, और मैं भी उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ उसकी माँ उसे लेकर आई। सिटी हॉस्पिटल। सॉरी मैडम, मैंने आपकी माँ के फोन पे फोन किया तो आपका फोन तो लग नहीं रहा था। इससे अचानक क्या हो गया? ये कहाँ जा रही है? नाक जो कट गई। मेरा मतलब है हार गई ना तो शर्मा गई होगी। वो दरअसल उसकी चाची का फोन था। वो शादी में भी नहीं आ पाई और नियरली 1 साल से कोई बात भी नहीं हुई थी। आई थिंक शी गॉट लिटिल इमोशनल। पृथ्वी कौन से बिल में जाकर छुप गया? जब फोन तुम्हारे हाथों में तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर खुद को इतना ही समझदार समझती हो तो खुद ही क्यों नहीं समझ गई कि अगर मेरा फोन बज रहा है फिर भी मैं नहीं रिसीव कर रहा हूं तो मुझे नहीं उठाना फोन। देखो किसका फोन है, DANGER, डेंजर। डेंजर मतलब कौन? मेरी ना होने वाली सासू माँ और तुम्हारी माँ। मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि तुम अपनी माँ के फोन से मुझे कॉल कर रही हो। तुम और मैं बहुत जल्द डेंजर जोन में पहुंचने वाले। मैंने तुम्हें कहा था ना, प्रीता और सरला पे नजर रखना। यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर? क्या अंडे दे रहे हो क्या? अंडे दे रहा हूँ या मुर्गी पाल रहा हूँ, वो जाकर अपने ससुर जी से पूछो। जबरदस्ती वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ अंदर ले आए। तांडव करना है ना तो अपने ससुराल वालों के सामने जाकर करो, मेरे सामने नहीं चलेगा। बेबी गुस्सा नहीं बेबी। देखो मैंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला, बस गुस्से का तड़का गलत था, मानता हूँ। अरे तुम्हारे ससुर जी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ अंदर ले आए कि बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना, ये शादी अटेंड करोगे, शादी पूरी होगी उसके बाद ही कहीं जाओगे। आना पड़ा, मौका देखते मैं फिर से निकलने वाला था, लेकिन फिर पंडित जी बोले थे कि अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा, तो मेरा दिमाग फिर गया और फिर मैं वहीं पर रह गया। उसके बाद जब वो पंचायती बिजनेस में तुम्हें मंगलसूत्र पहना रहा था, मेरा दिल बल्ले बल्ले कर रहा था। फिर जब तुम लोग फेरे ले रहे थे ना, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी पूरी बॉडी में पटाखे फूट रहे थे। हमारे सालों का सपना पूरा हो रहा था। मैं कितना खुश था मैं बता नहीं सकता। है क्या? नहीं है, मैं वहां देख के आता हूँ। मैं भी वहां देख के आती। करण सर, यहाँ भी नहीं है। इधर भी नहीं है भाई। इसे कैसे गायब हो गई यार? देखो जहाँ पर भी गायब हुई है कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रही है। उसका चेहरा बता रहा था करण सा। जैसे कि कहीं बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसने उसे हिला के रख दिया। उसके चेहरे पे वो अंगूठी वाली रस्म हारने का गुस्सा नहीं था, कुछ अजीब सा डर था उसके चेहरे पर। लगता है कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं चाहती थी कि हो। एक काम करता हूँ, मैं ब्राइड मेकअप रूम में देखता हूँ, तुम लोग दूसरी तरफ देखो। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे पास गले लगने का वक्त नहीं है। प्रीता भाग गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। तुम्हारे गुंडे राज ने मुझे बताया। मुझे एक बात बताओ, कितना वक्त लगेगा प्रीता को पुलिस को बुलाकर हमारे बारे में बताने के लिए? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी
तुम मुझे नहीं मिले तो मैंने राज को ऑर्डर दे दिया कि प्रीता और उसकी माँ को हॉस्पिटल में घुस के मार डाले। वैसे भी वो प्रीता को मेरे बारे में कुछ हद से ज्यादा ही पता है। मेडिसिन नहीं ले सकती। जितनी सीधी वो दिखती है ना, उतनी सीधी वो है नहीं। राखी आंटी के पर्स में जो बॉम्ब था उसे वो डिफ्यूज नहीं किया। वो पर्स लेकर चली गई, अपनी माँ को बचा के ले गई। वो सबूत दिखा दिखा के हमें भी जेल पहुंचा देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हें एक काम करने बोला था, वो तो तुमसे हुआ नहीं। और कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो गया ना तो सबसे बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए होगी। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैं तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी प्रीता किसी बड़ी मुसीबत में, मुझे अंदर जाना है उसके पास। प्रीता! प्रीता, मेरी बच्ची वो ठीक है ना? उसका वो ऑपरेशन चल रहा था तो? हाँ हाँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपने अपनी दूसरी बेटी को फोन किया है ना, वो आके उन्हें संभाल लेंगे। सृष्टि? हाँ सृष्टि। उनके आते ही उनका ब्लड हम आपकी बेटी प्रीता को दे देंगे। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप ये सब निकालिए ना, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। नहीं, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ बाहर से देख पाएंगे। इससे बेटर है आप यहाँ आराम कीजिए। आप ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद आपको आपकी बेटी के पास लेके जाऊंगी। पर बेटी, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं आराम करूंगी, लेकिन मेरी छोटी बेटी सृष्टि आएगी ना, उसे आप ना सीधा मेरे पास लेके आना। हाँ प्लीज, आई प्रॉमिस। ठीक है, प्लीज आप मैं आराम करती हूँ। मेरी प्रीता का ध्यान रखना और सृष्टि को सुनाइए। लेकिन ठीक है, अभी आप आराम करते। करण, तुम्हारी तो नजरें नहीं हट रही मुझ पर से। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। देवर जी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। शेम। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग से मैं डर गया? तुम दोनों का तो पर्दा मैं फाश करके रहूंगा। फिर चाहे प्रीता मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों को मैं एक्सपोज करूंगा। And that's my promise to both of you. मैंने तो इसी हॉस्पिटल में बुलाया था। हम फिर कहीं देख क्यों नहीं रही है? उनका फोन भी नॉट रीचेबल है। यही के लैंडलाइन से फोन किया तो रिसेप्शन को पूछती हूँ। आप 2 मिनट के लिए मिलने दो मैम। सर विजिटिंग आवर्स अभी खत्म हो गए हैं, आप कल आइएगा। मैम प्लीज उनका ध्यान रखिएगा मैम, प्लीज। ओके। प्लीज मैम, आप कहे तो मैं बाहर वेट कर सकता हूँ मैम। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, हमारा स्टाफ उनका ध्यान रखेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा मैम, हाँ। प्लीज प्लीज। हाय सिस्टर, मुझे अपनी मम्मा से मिलना है। मम्मा? आई एम सॉरी, उनका नाम सरला अरोड़ा है। उन्होंने आपके लैंडलाइन से मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा था कि इस हॉस्पिटल में आके मिले उनसे, बट उनका भी फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप प्लीज बता सकते हैं वो कहाँ है? देखिए, मिलने का टाइम अभी खत्म हो चुका है, आप नहीं मिल सकते अभी। देखिए, उनका बिल मैं ही पे कर सकती हूँ और मेरी आज रात की फ्लाइट है। अगर मैं आज निकल गई ना तो आपकी पेमेंट तो रह जाएगी मैडम, सो प्लीज। ओके, लेट मी चेक, वेट। बस कहने को कहते हैं ये रूल्स वो रूल्स, पर पैसों का नाम सुनते ही इनके सारे रूल्स टूट जाते हैं। लालची कहीं के। उन्हें एडमिट कब किया गया था? वो तो नहीं पता सिस्टर, लेकिन मम्मा का मुझे खुद फोन आया था आपके लैंडलाइन से। आप एक काम कीजिए ना, आप अपने रजिस्टर या कंप्यूटर में चेक कीजिए ना, उनका नाम सरला अरोड़ा है। शायद आपको पता चल जाए कि वो कहाँ है। सृष्टि अरोड़ा?
या हम कब से इन्हीं का वेट कर रहे थे। मैम प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ओके, थैंक यू। चलिए सिस्टर। मैं खुद जाके तुम्हारी सच्चाई सबको बताता हूँ। जिससे जो बताना है ना बताओ, मैं नहीं डरती। आज से पहले भी तुमने बहुत कोशिश की थी ना मेरे बारे में सबूत इकट्ठा करने की। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं ना, अब भी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, पूरे परिवार वालों को यहाँ पर बुलाऊं, उन लोगों से कहूं कि देखो भाभी घर में आई नहीं कि देवर की नजर और नीयत दोनों खराब हो गई। मैं उनसे कहूंगी कि कैसा देवर है मेरा जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो भी पराए मर्द के सामने। भाई भाई ये क्या कर रहे हो भाई? हाथ चोट लग जाएगी भाई। भाई शर्लिन मिली क्या? हाँ मिली ना, मिली शर्लिन मुझे। तुझे देखना है, जा जा उस रूम में जाके मिल उससे, मिल। वो दाढ़ी वाले बकरे के साथ वहां गोल खिला रही है। तुझे अपनी अगर बेइज्जती करानी है जाके उससे मिल, जा। इसका मतलब है शर्लिन ने करण भाई की इंसल्ट करी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे भाई की इंसल्ट करे, करण भाई की इंसल्ट करे। शर्लिन ने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है जिसकी वजह से करण भाई इतने गुस्से में। आज ही तो उसकी शादी हुई है और अभी से वो करण भाई के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एक भी दिन पूरा नहीं हुआ उसने ये रंग दिखाया। आगे आगे क्या करेगी पता नहीं।